स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उनके पास चलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका स्वागत है। आप पर आरोप लग रहे हैं आप सनातन विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बात तो ये कि ये आरोप निराधार है जी, क्योंकि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, और यदि कुछ ऐसे लोग जो गाली को धर्म मानते हैं, ये उन्हें मुबारक हो। गाली किसी धर्म का हिस्सा नहीं है, किसी धर्म को किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है, किसी को अपमान करने का अधिकार नहीं है। धर्म मानव कल्याण, मानव के सशक्तिकरण के लिए होता है। इसलिए मानवता को अपमानित करना, गाली देना, हम समझते हैं ये धर्म का हिस्सा नहीं है। और जो गाली को देना ही धर्म मानते हैं, ये उनकी सोच की बलिहारी है। स्वामी प्रसाद जी, कौन से धर्म में किसको गाली दी जा रही है? जैसे रामचरितमानस के चौपाई का वो अंश जी, जिसमें कहा गया है कि जे वड़ाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, यानी जिन जातियों का यहां उद्धरण किया गया है जी, ये हिंदू धर्मावलंबी ही हैं। इसमें कुछ आदिवासी हैं, कुछ अनुसूचित जात के हैं, कुछ पिछड़े वर्ग के हैं। तो अब यहां पर ये ऐसा हिंदू धर्म कैसा धर्म है जो अपने ही धर्मावलंबियों को नीच होने का प्रमाण पत्र देता है? वहीं दूसरी ओर इस चौपाई में गाली किस शब्द को आप बता रहे हैं? कुम्हार को गाली बता रहे हैं आप? अरे वर्णाधम क्या है? आपको अगर आपको अधम जात कहा जाए, नीच जात कहा जाए, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, इसका परिप्रेक्ष्य 500 साल पहले इसका परिप्रेक्ष्य क्या होना चाहिए करते हुए? जब ये रामचरितमानस लिखी गई गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा, तो उसका भावार्थ उस समय क्या रहा होगा? भाई आज भी उसका अर्थ वही है जो तुलसीदास की रामायण में हिंदी में प्रस्तुत किया गया है गीता प्रेस के माध्यम से। उसमें नीच शब्द ही प्रयोग किया गया है, उस भाव नहीं बदला है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं जो आपत्तिजनक चौपाई के अंश हैं उसको प्रतिबंधित किया जाए या पुस्तक से बाहर किया जाए, ये हमारी मांग है। हम रामचरितमानस को प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं, हम चौपाई के उस अंश को कर रहे हैं जिससे कि इन तमाम जातियों की भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर एक चौपाई का अंश है ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहां पर ढोल गंवार, ढोल तो समझ में आता है, वहां बजा मारने से बचती है। अब इसमें समस्त महिला समाज को भी शामिल कर लिया गया। महिला समाज किसी भी वर्ग, किसी भी जात की हो, सब शामिल हैं। और जबकि हमारे ताड़ना का अर्थ पीटने से होता है, ये कहां लिखा हुआ है? देवता ताड़ना का अर्थ पीटने से होता है, ये कहां लिखा हुआ है? ये उसी तुलसीदास की रामायण में लिखा हुआ है। यद्यपि अभी जो नया वॉल्यूम गीता ने निकाला है उसमें ताड़ना का अर्थ उन्होंने शिक्षा से जोड़ दिया, लेकिन तुलसीदास की उसी रामायण में अभी भी ताड़न शब्द के कई ऐसे मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मेरे पास ये रामचरित का ही अभिप्राय किया गया है। जिस गीता प्रेस गोरखपुर का आप उल्लेख कर रहे हैं, मेरे पास ये प्रति मौजूद है, मैंने भी इसको पढ़ा। और आप जिस श्लोक की, जिस चौपाई की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, चौपाई है ये, उसमें लिखा हुआ है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और इसमें लिखा हुआ है कि ये सब शिक्षा के अधिकारी। ये देखिए, ये सबसे लास्ट में चौपाई आप यहां पर देख सकते हैं। आप कह रहे हैं नया संस्करण है जिसमें इसको शिक्षा कर दिया गया है। अवधी भाषा में अगर ताड़ना का इसका एक सेकंड स्वामी जी, अवधी भाषा में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें है कि समझना। जब तक आप ढोल को समझेंगे नहीं, आप बिना समझे ढोल बिना सीखे बजा दीजिए, फिर क्या होगा? उसे तो आवाज, सुर तो आएगा नहीं, शोर आएगा। दोनों भावार्थों में इसका मतलब ये, या तो आप समझिए या फिर शिक्षा के अधिकारी। दोनों में इसमें कहीं कोई गलत फिट नहीं बैठता। आपके ऊपर क्यों आरोप लगते हैं कि आप हिंदू? पहली बात तो जी, आप पहली बात ये जान लें जी कि यह नए एडिशन में संशोधन हुआ है। पुराने एडिशन में अभी भी दंड के पात्र हैं, मारने के पात्र हैं, ये उल्लिखित है।
और जिस बात को आप यहां पर कह रहे हैं जी, उसी तुलसीदास की चौपाई का एक लाइन और मैं पढ़ रहा हूं, और इसी किताब को निकाल लीजिए जिसका आप हवाला दे रहे हैं, जिसमें लिखा है सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गांव ही संता। तो इसमें जो सापत ताड़त है, इस ताड़त का मतलब इस पुस्तक में भी मारने से ही है, दंडित किए जाने से ही है। अब ताड़ना शब्द कई बार आया तो भले वो संशोधित कर दिए हों, लेकिन ताड़न शब्द में अभी भी दंड और मारना ही उल्लिखित है इसी तुलसीदास की रामायण में, इसी एडिशन में। इसलिए मैं तुलसीदास रामायण को पहली बार नहीं पढ़ा हूं, विद्यार्थी जीवन से पढ़ता आ रहा हूं। यह नए एडिशन में संशोधन हुआ है, पुराने सब में दंड और मारना ही है एक चीज। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं, तुलसीदास ने रामचरितमानस का लेखन उस समय किया जिसमें मुगल शासन था, और मुगल शासन में नारी शूद्रो न ध्येताम, स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इस देश में स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार पहली बार ब्रिटिश हुकूमत में आदेश जारी हुआ, और शूद्र समाज में आने वाले अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े को भी पढ़ने लिखने का अधिकार ब्रिटिश हुकूमत में मिला। इसलिए जिस समय किताब लिखी गई जी, उस समय इन वर्ग को जी पढ़ने लिखने का अधिकार था ही नहीं, तो शिक्षा देने की बात तो कहां की गई? ये तो आप रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। 8 साल पहले आपने कहा कि गौरी गणेश की पूजा बंद कर देनी चाहिए। जब आप बीएसपी में हुआ करते थे तब मायावती जी ने आपसे जवाब मांगा था, तब तो रामचरितमानस नहीं था। फिर आरोप आपके ऊपर लगता है आप सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। अब अगर आप लोग मनगढ़ंत कहानियों को धर्म का अंश मानेंगे, हमारा भारतीय संविधान कहता है वैज्ञानिक सोच से लोगों को जोड़ो। आप कह रहे गौरी गणेश जो है वो मनगढ़ंत कहानी है, अंधविश्वास। जी, आप कह रहे गौरी गणेश जो है वो मनगढ़ंत कहानी है। गोबर के टुकड़े को नहीं, आप गौरी गणेश को मनगढ़ंत कहानी कह रहे हैं ना? नहीं, मैं बता रहा हूं जी, गोबर के टुकड़े को आप रख दीजिए, कहिए गौरी गणेश है, आप क्या वैज्ञानिक हो गया? तो आस्था है ना, वो तो आस्था है। आप किसी की आस्था पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? पत्थर को पूजिए तो भगवान, नहीं पूजिए तो वो पत्थर है। आस्था की नहीं है, तो ये तो आस्था है ना, किसी धर्म की आस्था है, ये तो मानेंगे। आप विषय को घुमाइए मत। आप नहीं, मैं विषय नहीं घुमा रहा। 97% लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। 97% लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। गौरी गणेश की पूजा करने से की भावना आहत हो रही है, रामचरितमानस पढ़ने से की भावना आहत हो रही है, जी, रामचरितमानस पढ़ने से की भावना आहत हो रही है। हिंदू अपने आराध्यों की पूजा करें तो 97% लोगों की भावना आहत हो रही है। भावना नहीं दिखाती जी, 2% लोगों की भावना आहत हो रही है। आपके लिए बड़ी बात हो गई। 97% लोगों की भावनाएं पर चोट कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। एक सूक्त ये भी है कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, इसी तुलसीदास की चौपाई में है, पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, समस्त गुणों से हीन विप्र की पूजा करनी चाहिए, और पूजे ही शूद्र गुण ज्ञान पर बिना। सभी शूद्र कौन है आप मुझे बताइए? बड़ा विद्वान क्यों न हो, अच्छा आप मुझे बताइए शूद्र कौन, किसको कहा गया है? करिए, ये क्या है? आप मुझे बताइए शूद्र किसको कहा गया है? यह है मनुस्मृति, पढ़ लीजिए। मैं आपको बताता हूं, मनुस्मृति पढ़ने की बात करें, मैं आपको बताता हूं। हो जाएगा, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्चयेत। इसका मतलब जन्म से हर इंसान शूद्र होता है जब तक कि उसको संस्कार नहीं मिल जाते। संस्कार का मतलब शिक्षा, राष्ट्र प्रेम का ज्ञान, उसके आसपास के बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, ये सब चीजें नहीं मिल जाती तब तक वो हर इंसान जो पैदा होता है, इसी श्लोक में लिखा गया जिसमें जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्चयेत लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर जो आरोप, ये जो एलिगेशन है, इसमें आपका नाम ऊंचाहार कांड में भी आया था, ठीक बात? अब कुल मिलाकर के जी, एक विषय को ट्विस्ट करके कहीं और ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आज 97% स्वामी प्रसाद जी, आपका नाम ऊंचाहार कांड में क्यों आया था? आप उस समय की बात में बाद में जवाब दूंगा। आज वर्तमान में जो विषय है मैं उस पर ही रहना चाहता हूं। मैं बिल्कुल उसी विषय पर हूं, उसी विषय से जुड़ा हुआ है। कहीं घुमाना चाहते हैं। ऊंचाहार कांड में 5-6 लोगों की लिंचिंग हो गई थी। उस समय आपके ऊपर आरोप लगा था कि आपके संरक्षण में ये हुआ। ये आरोप आपके ऊपर क्यों लगा था? आपको इतिहास भूगोल का कुछ अता पता नहीं है। आप किसी और की भाषा बोल रहे हैं। शायद आप जाते तो जो भी अपराधी मानने आए तो सब बाहर के थे। वहां 5 क्रिमिनल थे, पेशेवर अपराधी थे, हिस्ट्री सीटर थे,
3 प्रतापगढ़ के थे, 2 कौशाम्बी के थे, एक प्रधान को मारने आए थे, गांव वालों ने खदेड़ा, उनकी गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई, मर गए, तो उसमें किसी और का क्या दोष? आप किसी चीज को बिना जाने तोड़ मरोड़ के बात प्रस्तुत कर रहे हैं, ये मीडिया धर्म नहीं है जी। नहीं, मैं तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर रहा। ओवरऑल जो स्वामी प्रसाद पार्टी बनकर के जी, स्वामी जी, ओवरऑल जो सवाल आप पर उठाया जा रहा है वो जी, ओवरऑल जो सवाल आप पर उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि आप हिंदू धर्म विरोधी हैं। मैं आपने कहा कि रामचरितमानस की बात की, मैं 1900 की आपको पासाडोना की घटना बताता हूं। 31 जनवरी की है, साल 1900 की। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, मैं आपसे 2 प्राचीन महाकाव्यों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्हें रामायण और महाभारत कहा जाता है। वो प्राचीन भारतीयों के तौर तरीकों, रीति रिवाजों और समाज की स्थिति और सभ्यता आदि के प्रतीक हैं। यह साल 1900 की घटना, 31 जनवरी अमेरिका की, जब स्वामी विवेकानंद ने अपने उद्बोधन में यह कहा था। वही उन्हीं स्वामी विवेकानंद जी की बात को यह भी ध्यान रखिए, उन्होंने ही यह भी कहा था कि ऐ धर्म के ठेकेदारों और सवर्णों, इस देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों का अधिकार समय रहते दे दो, नहीं एक दिन ऐसा आएगा जब अपने सम्मान के लिए ताल ठोक के खड़े हो जाएंगे। उन्होंने यही भी कहा था। अगर आप उसका उदाहरण दे रहे हैं तो यह भी विवेकानंद जी ने ही कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। विवेकानंद जी का हम सभी सम्मान करते हैं। और रही बात धर्म के अपमान का, तो आप ये जान लीजिए, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मैं किसी के आस्था पर चोट करने का हमारा मकसद नहीं है, किसी भी आराध्य पर मेरा निशाना नहीं है। मैं केवल कुछ लाइनें हैं, चौपाई की कुछ पंक्तियां हैं जो आपत्तिजनक हैं, 97% लोगों की भावनाओं को आहत करती हैं, उसको केवल तो इसमें कहे को हो रहा है जी। आप चौपाई को किस अर्थ में ले रहे हैं और उस पर आपका विरोध है, वो तो खैर हमने इस पर चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन स्वामी जी आप साधु संतों पर भी निशाना साध रहे हैं। आपने बागेश्वर धाम सरकार पर भी निशाना साधा, उनको भी पाखंडी बताया आपने। भाई आप अगर ढोंग ढकोसला को बढ़ावा देते हैं तो आप उनको आराध्य देव मानिए, हम कहां इतराज कर रहे हैं? हम नहीं मानते, हमारी मान्यता है। जो पाखंड को फैलाता है, जो आडंबर पर विश्वास करता है, जो ढकोसला फैलाता है, जो वैज्ञानिक नहीं है, वो सच नहीं है, हम उसे नहीं मानते। आप मानिए, कौन रोकता है आपको? और रही बात, अगर नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री आतंकी है, आपने कहा धीरेन्द्र शास्त्री टेररिस्ट है, आप आतंकी मानते हैं? यह आपकी भाषा है, ऐसा शब्द उनके विषय में कहीं मेरा निकला ही नहीं है। अच्छा, आपकी भाषा, आपको मुबारक। नहीं, आपने पाखंडी कहा, आपने गुंडा कहा, आपने कहा कि पाखंड को समर्थन देने वाला बताया आपने। लाखों लोग उनके फॉलोअर हैं, उनके सभा में जाते हैं। आप उनकी भावनाओं को आहत नहीं कर रहे। पाखंड फैलाने वाला पाखंडी हो सकता है, पाखंड फैलाने वाला पाखंडी हो सकता है, लेकिन जो शब्द आपने कहा ये आपका है, मेरा नहीं है। ठीक है स्वामी जी, लास्ट सवाल मेरा, क्या आपको सनातन धर्म से के लोगों से या सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं उनसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? आपने जो बयान दिया है, या आप अपने बयान पर अभी भी कायम है? अगर गाली देना सनातन धर्म है तो मैं गाली को सनातन धर्म नहीं मानता। अपमान करना अगर सनातन धर्म लोग मानते हैं तो इस अपमान करने के व्यवस्था को मैं धर्म का हिस्सा नहीं मानता। गाली होती है, गाली देने वालों के लिए यह धर्म हो सकता है, जिसको गाली दी जाती है उसका यह अपमान है। इसलिए गाली को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। धर्म का सम्मान करता हूं, और धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है, किसी को गाली देने के लिए नहीं होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।